हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये क्वेश्चन देखो वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है भाई। इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड क्वेश्चन में बात किया है कि कॉलेज एक्स में कुछ छात्र हैं और प्रत्येक छात्र में कम से कम एक मैसेजिंग ऐप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम का उपयोग करते हैं। मतलब 3 एप्लीकेशन की बात की गई है। कुल मिला के आपको ये समझना है कि 3 आर्टिकल एक वेन डायग्राम में आपको दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग 3 आर्टिकल पर बेस्ड वेन डायग्राम है, वो आपको बनाना है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये दी गई है कि प्रत्येक छात्र कम से कम एक मैसेजिंग ऐप यूज करते हैं। कहने का मतलब कि जो एन की वैल्यू है वो 0 दी गई है। एन मतलब ऐसे कोई भी छात्र नहीं है जो कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं करते। कोई ना कोई एप्लीकेशन तो यूज करते ही है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, वेन डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये चीजें आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। मेरा नाम महेश सोनी है। ये वेन डायग्राम का तीसरा लेक्चर होने वाला है, एग्जाम ट्रिक्स पर लेक्चर तीसरा। बिकॉज पहले 2 लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ। जो पहला लेक्चर है वो पूरी डिटेल में आपको समझाया हूँ कि वेन डायग्राम अगर ऐसा होता है तो भाई अगर इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको सी, तो ये ए जो है केवल ए को लाइक करते हैं, बी जो है वो केवल बी में है, और ये स्मॉल सी केवल सी में है। ये डी और ये ई और ये एफ, ये एग्जैक्टली 2 वाले हैं जो कि 2 को लाइक करते हैं। वो कौन कौन से होंगे? डी प्लस ई प्लस एफ। जो तीनों को हैं वो जी है। जी देखोगे तो भाई वो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में। तो एग्जैक्टली 3 की बात करोगे तो वो जी हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 की बात करोगे तो वो भाई ए प्लस बी प्लस सी एग्जैक्टली 1 की बात हो गई। फिर मैं आपको वहां पर समझाया था कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ये चीजें बताया था। उसके अलावा ए एंड बी का मतलब समझाया था कि क्या होता है। जैसे इसी में मैं बात करूं कि ए एंड बी में जो है तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? डी एंड जी, टी प्लस जी। अगर मैं बात करूं कि ओनली ए एंड बी की बात कर दूं, ओनली ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो केवल ए और बी में है तो वो डी होगा। ठीक है, बिकॉज ये वाला जो है जी वो सी में है, तो ये हो जाएगा केवल डी। ठीक है, समझ पा रहे हो। इसी तरीके से बाकी आप बी एंड सी का भी निकाल सकते हो कि बी एंड सी एंड ए, इन सब का आप भली भांति निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है तीसरा लेक्चर। मैं आपको जैसा कि ये इन्फॉर्मेशन पूरी बताया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा लेक्चर हो जाता है। आपको सारी चीज़ें भली भांति समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ के मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और समझाता हूँ आपको हिंदी में। इसको पढ़ के एक इन्फॉर्मेशन बनानी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही पेज में आ जाए। तो मैं इसको अगले पेज में आपको छोटा सा ले चलता हूँ। देखो इन्फॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए, बिकॉज लिखने की भी जगह बच जाए, अदरवाइज एक पेज में संभव नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इन कॉलेज एक्स देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड ईच स्टूडेंट इज यूजिंग एटलीस्ट वन ऑफ द मैसेजिंग ऐप। ईच स्टूडेंट मतलब जो एन की वैल्यू है वो 0 है, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट छूट नहीं जाता जो कुछ भी एप्लीकेशन लाइक ना करे। ठीक है, या यूज ना करे। 3 एप्लीकेशन जो है फेसबुक है, व्हाट्सएप है एंड टेलीग्राम है। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन बना लेते हैं भाई 3 लोगों की। मतलब 3 एप्लीकेशन हम बनाते हैं। देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, या इसको हटा के थोड़ा सा और सही करते हैं, दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। समझ पा रहे हो। तो ये 3 एप्लीकेशन हो गए। अब इनको करस्पॉन्डिंग हम नाम देते हैं। देखो नाम देंगे तो फेसबुक की बात किया तो मैं इसको फेसबुक दे देता हूँ, फेसबुक एफबी दे दिया, व्हाट्सअप दे दिया, ये व्हाट्सअप हो गया, और ये वाला टेलीग्राम हो गया तीसरा। ठीक है भाई। द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ऑल द 3 मैसेजिंग ऐप इज 36। जो तीनों एप्लीकेशन को यूज करते हैं भाई वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, और ये 36 दिया है। बताओ क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है? देखो हम अपनी तरफ से ए बी सी डी ई एफ जानते हैं, बट हर बार वो हम यूज नहीं करेंगे। बिकॉज अगर हम हर बार वो चीजें यूज करेंगे तो जानबूझ के किसी केस को हम क्रिटिकल बनाते हैं। समझ आ रहा? बिकॉज जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि अगर मैं यहाँ पर जी का नाम दे दूँ जी, फिर मैं लिखूँ जी बराबर 36, भाई क्या मतलब निकलेगा? मैं डायरेक्ट 36 क्यों ना लिख दूँ? आप समझ पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, जितना आसान हो सके उतना आसान बनाना होता है, राइट। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फेसबुक एंड व्हाट्सएप इज 6:5। फेसबुक और व्हाट्सएप को अगर इसको 6 यूज करते हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज जो कर रहे हैं वो 6:5 है। समझ आया?
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फेसबुक एंड टेलीग्राम इज 10:9। अब फेसबुक एंड टेलीग्राम को जो यूज कर रहे हैं वो कितना दिया, 10:9। अब मुझे ये बताओ भाई, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम ये मैं रेशियो में आपको पढ़ाया हूँ, समझ आया? तो आपको फेसबुक यहाँ भी है, फेसबुक यहाँ भी है, तो आप जब इसको निकालोगे तो फेसबुक रेशियो, व्हाट्सएप रेशियो, टेलीग्राम, अगर आप ऐसा तीनों को एक साथ निकालते हो तो जो चीज़ें आपके पास दोनों में है उसको बराबर करना होता है। देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, तो 6 और 10 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 30 आएगा। 30 आएगा, तो इसको इस 6 को 30 बनाना है, इस 10 को भी 30 बनाना है, तो 6 को 30 बनाने के लिए मतलब इन दोनों में 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 10 को 30 बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ ठीक है? क्यों भाई आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फेसबुक तो एक ही है, तो अगर उसमें भाई आप दोनों को रेशियो को अलग अलग रखोगे तो फिर डब्ल्यू एंड टी का एक साथ तीनों का कैसे बता पाओगे कि तीनों का कैसे होगा? तो देखो 6 पंचे 30, तो ये 30 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये 25 हो गया व्हाट्सएप का। दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप है तो दूसरे नंबर पर मैं व्हाट्सएप का रख रहा हूँ। तीसरे नंबर पर टेलीग्राम। देखो जब इसकी वैल्यू 30 हुई, 3 दाम 30, फेसबुक की तो 30 है, तो 3 नंबर ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 27, अब ये रेशियो हो गया। अब हम यहाँ पर ये रेशियो रख सकते हैं। फेसबुक का देखो 30 है, तो यहाँ पर मैं 30 रख देता हूँ, चलो एक्स रख देता हूँ, या एक्स को मैं अभी हटा देता हूँ जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये 30 हो गया, फिर ये व्हाट्सएप वाला 25 हो गया, और ये वाला टेलीग्राम का 27 हो गया। बताओ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, समझ आया? आगे देखते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग 3 मैसेजिंग ऐप इज 12% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फेसबुक। क्या मतलब? अब देखो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग 3 मैसेजिंग ऐप, जो 3 मैसेजिंग ऐप को यूज करते हैं वो 36 हैं। ठीक है, इज 12% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फेसबुक। अब फेसबुक आप 30 तो नहीं ले सकते, बिकॉज ये 30 एब्सोल्यूट वैल्यू है, या 36 है, तो एक काम करो इन सबको एक्स ले लो इनके साथ। समझ आ रहा? अब भाई यहाँ से हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है वो चालू होता है। क्या बोल रहा है कि तीनों स्टूडेंट जो हैं वो, यानी 36 है, ये जो 36 है ये कितना है, 12% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फेसबुक। फेसबुक में जो भी हैं 30x है फेसबुक में टोटल, तो 30x का 12% यानी 12/100, ये कितना है, ये 36 है। समझ आया? या तो आप इस तरीके से कह लो, या फिर आप 12% बराबर ऐसा भी रख सकते हो। देखो मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ कि आप 12% बराबर 36 रख लो ऐसा, तो भाई 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12×3 = 36 यानी 3 हो जाएगा। तो 100% बराबर आप यहाँ से क्या रख सकते हो, इसको 300, मतलब इस 100% मतलब इस टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। समझ पा रहे हो? ऐसे। या सेम चीज़ें कि अगर आप 36 को 12% किसका निकाल रहे हो, 30x का, तो 30x का 12% निकाल रहे हो, तो भाई इसको सॉल्व कर लो। देखो 12 से काटोगे तो 12×3 = 36, 3 से काटोगे तो 3 दाहम, ये एक जीरो कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ से आपने कितनी निकाल ली, 10 निकाल ली। ठीक है, x की वैल्यू 10 निकाल ली, तो 30x यानी 300 ये हो जाएगा, 27x यानी 270 ये हो जाएगा। ठीक है, और 25x यानी 250 ये हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने ये टोटल निकाल लिया, आपको ये भी पता है कि 36 जो है तीनों को लाइक कर रहे हैं। अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उसको भी हम पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम। देखो मैं ये बार बार आपको समझाया हूँ, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम। देखो ये फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है, बट नॉट टेलीग्राम। इसको नाम दे रहा हूँ डी, ई और एफ। ठीक है, अब हम अगले पेज पर लिखते हैं, बिकॉज जगह की कमी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ द फेसबुक एंड व्हाट्सएप, फेसबुक और व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, ये दोनों हैं, D+36, बट नॉट टेलीग्राम, यानी 36 को माइनस कर दोगे, मीन्स आपके पास बचेगा ओनली D। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड टेलीग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम बट नॉट व्हाट्सएप, यानी E आ जाएगा। फेसबुक E+36 दोनों में आएगा, बट नॉट व्हाट्सएप यानी 36 चला जाएगा, मतलब E हो जाएगा। और इसको दिया 1:2, ये रहा 1:2। समझ आया? आगे एक और दिया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, ये मतलब फिर 36 को माइनस करो, मतलब मैं आगे लिख रहा हूँ, ये D/, बट नॉट टेलीग्राम। ठीक है,
कहाँ से गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, 2 द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, व्हाट्सएप ये रहा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम बट नॉट फेसबुक, मतलब इन दोनों को यूज करें इसको नहीं यूज करें, मतलब एफ। और ये कितना दिया 8:9, बताओ भाई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि डी यहाँ पर 8 है, डी यहाँ पर 1 है, तो क्या मैं इन दोनों जगह 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी नीचे भी, बिकॉज हम रेशियो में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा हमारे पास इससे डी ई और एफ का रेशियो आ जाएगा, और वो रेशियो देखो, डी की वैल्यू 8 है तो ये 8 हो गया, और ये ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये रेशियो 16 हो जाएगा, और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8 है। जब डी 8 है तो एफ 9 है, तो जब डी 8 है तो ये एफ 9 हो जाएगा। 8, 16 और 9 का रेशियो आ गया इन तीनों में, ठीक है भाई। और सुनो, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इज 550, 550 टोटल स्टूडेंट है। अब इसको सॉल्व करना है, देखो मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ भाई, मैं इसको ए ले लूँ, ठीक है, इसको बी ले लूँ और इसको सी ले लूँ, कोई प्रॉब्लम है, ए बी सी डी ई एफ इतना है, 550 जो है वो टोटल स्टूडेंट दिया है। अब ध्यान से देखो सॉल्व करने का तरीका भाई, क्या होता है, एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3, यही तो होता है टोटल। और अगर इसमें n भी जोड़ते हो, बट इस केस में n की वैल्यू 0 आपको दिया है, समझ पा रहे हो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो एग्जैक्टली 1 यानी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एग्जैक्टली 2 मतलब d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब जी रखोगे और जी की वैल्यू देखो हमें दिया है 36, तो मैं डायरेक्टली 36 रख रहा हूँ, जबरदस्ती जी नहीं रख रहा हूँ, 36। और ये कितना होगा भाई, टोटल कितना दिया, 550 दिया है, बताओ ये टोटल है, समझ आया क्या। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास फेसबुक का अलग दिया है, व्हाट्सएप का अलग दिया है और टेलीग्राम का अलग दिया है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ए बी सी कितनी बार आता है, मैं आपको तीनों को बता चुका हूँ। देखो मैं जोड़ता हूँ भाई, ए प्लस बी प्लस सी एक बार आएगा, और ये डी ई एफ ये 2 बार आते हैं, तो ये 2 टाइम्स डी ई और ये एफ हो जाएगा। और जो जी होता है मतलब 3 बार वाला वो 3 बार आता है, तो 3 इंटू 36, जी की वैल्यू 36 दिया है। और इन तीनों को जोड़ोगे, ये कितना, तीनों को जोड़ लो, 300 270 और 250, तो 2 और 2 4 और एक 520 हो जाएगा, और 5 3 820 हो जाएगा, ठीक है, ये 820 हो जाएगा। बोलो भाई समझ आया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, देखो एक चीज़ ये हुई, दूसरी चीज़ ये भाई कि अभी चलो आगे यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज डी ई एफ का रेशियो हम अपने फॉर्म में निकाल चुके हैं, फिर भी आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो इससे 36 को उधर ले जाओ, माइनस करो, और इसको भी उधर माइनस करो। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई और ये एफ, एक ही स्टेप में अगर आपको लिखना है 36 डायरेक्ट ले जाके माइनस कर दो, 36 माइनस करोगे तो ये 500 कितना बचेगा 14, ये इक्वेशन पहला है। 36 यानी 108, 108 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो इधर से भी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और ये 2 टाइम्स ऑफ डी ई एफ बराबर 36 यानी 108, 108 को उधर माइनस करोगे तो ये 700 कितना हो जाएगा 12, इक्वेशन 2 हो गई। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पर क्या है ए बी सी, अगर सेकेंड में से पहले को माइनस करते हो तो ए बी सी ये कट जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डी ई एफ है, यहाँ पर डी ई एफ है, तो क्या हो जाएगा सेकेंड और माइनस जब फर्स्ट करोगे तो आपके पास डी ई एफ की वैल्यू आ जाएगी इनके समेसन में 714, 12 में से 514, 12 में से 14 तो 2 माइनस में बचेगा 700, मतलब 198 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई डी ई एफ का आप रेशियो भी निकाल चुके हैं, अगर तीनों को जोड़ते हो तो 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 9 33, तो ये मैं लिख रहा हूँ देखो तीनों को जोड़ के 33, और रेशियो में मैं आर ले लेता हूँ, आप एक्स ले लो पर एक्स मत लेना, बिकॉज हम यहाँ पर एक्स मान चुके हैं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। कोई भी आर पी एक्स वाई जेड, एक्स ले चुके वाई जेड कुछ भी ले लो, तो इतना रेशियो बराबर 198 है। ये 33 से कट जाएगा, 33 11 से कटोगे 11 3 33, 11 1 कम 11 11 88, 3 6 18, आर की वैल्यू आपकी आ गई 6। आर की जैसे ही वैल्यू आई तो आप डी ई और एफ की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो। देखो डी की कितने हैं 8 रेशियो है, तो 8 6 48 हो जाएगा,
ई की कितना है 16 रेशियो है तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, और एफ को कितना है 9 रेशियो तो 9 छक्का 54 हो जाएगा। ये डी ई एफ की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपने निकाल ली। बोलो भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इन सब वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। डी की 48, ई की 96 और 54। यहाँ पर डी ई एफ की वैल्यू रख दो। डी की वैल्यू कितनी आई है 48, ई की वैल्यू 96 और एफ की वैल्यू 54। अब बताओ क्या आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो? ऑफकोर्स निकाल सकते हो। आप बोलोगे कैसा निकालोगे? भाई ये टोटल 300 है, 300 में से देखो 1 2 3 आ चुके हैं, बचा ए। सेम चीज इधर 250 है, 250 में से डी और ये वाला ये 3 आ चुके हैं, मतलब बी बचा। सी के लिए इन तीनों को माइनस कर दो 270 में से, तो बस आ जाएगा आंसर आपका। देखो इन तीनों को जोड़ो तो ये 96 है, ये 48 है, मतलब 4 इधर घट रहा 100 में से, और 50 में से 2 इधर घट रहा, मतलब 6। तो 6 इसका इन दोनों में बांट दो तो 150 30 180। अब ये तीनों मिला के 180 हो गए, तो बचा कितना 100। 300 में से 180 माइनस करोगे तो भाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 120? आपको समझ आ रहा है? बताओ। कुल मिला के मैं कुछ नहीं किया भाई, टोटल में से इन तीनों को माइनस कर दिया, बिकॉज ये 4 ही 1 2 3 4 ही तो मिला के ये 300 है। ऐसे सेम चीज इधर भी। अब देखो ये 48 है, ये 54 है, तो 50 और 30 80, और ये 6 4 10 तो 90 हो गया, और 9 4 13 138 हो गया। अब 250 में से 138 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई? 112 बच जाएगा। बोलो ठीक है। सेम चीज़ है 270 है, ये 270 में से इन तीनों को माइनस कर दो। इस 4 को इधर ले जाओ तो 100, और ये 50 150 हो गया, और ये 30 180 86 186 हो गया, और ये 270 है, तो मतलब 270 186 यानी 70 से कितना ज़्यादा हो गया 16 ज़्यादा हो गया, तो 100 में से 16 माइनस कर दो तो ये बचेगा 84 आपका। तो ये 120 आ गया, ये 112 आ गया, और ये 84 आ गया। अब सबकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू आ चुकी है। ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई, टोटल तीनों की आ गई, डी ई एफ सब की आ गई। अब आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। 11th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एग्जैक्टली 2 मैसेजिंग ऐप। देखो ध्यान से शब्दों को पढ़ा करो। एवरेज बोला है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एग्जैक्टली 2 मैसेजिंग ऐप, मतलब आप निकालना है डी ई एफ और इसका एवरेज यानी 3, ठीक है। रेशियो निकालना है टू द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ओनली फेसबुक एंड ओनली टेलीग्राम टूगेदर। अब यहाँ पर देखो ओनली फेसबुक अकेले के लिए बोला है, ओनली टेलीग्राम अकेले के लिए बोला है, और इनका एवरेज बोला है। तो ओनली फेसबुक ओनली टेलीग्राम कहाँ गया? ओनली फेसबुक यानी ए हो गया, ओनली टेलीग्राम यानी ये सी हो गया। तो 120 और 84 का एवरेज, 120 और 84 का एवरेज, समझ पा रहे हो? डी ई एफ की वैल्यू कितनी टोटल 198 आई थी आई थिंक। देखो डी ई एफ की वैल्यू 198 आई थी। अब आपको अलग अलग इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं भाई, यहीं से तीनों को जोड़ के तो हम ये अलग अलग निकाले हैं। तो जब हमारे पास तीनों का सम ऑलरेडी मौजूद है तो हम क्यों यहाँ से मेहनत करें जोड़ने के लिए, ठीक है। तो 198 अपान 3 और ये अपान 20 यानी 204 और बटे 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 6 का 18 और 3 6 का 18, 200 का 102 हो जाएगा। जिससे कटे तो वो काट दो। 16 छः कचाने 6 से कटेगा तो 6 से 11 हो जाएगा, और 6 से काटोगे तो 6 कम 6 4 बचेगा, 6 7 42, 11 17 का रेशियो आ जाएगा। और ये हमारे पास ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक है भाई, बताओ समझ आया? अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन सभी बड़े आसान होते हैं, बस आपको समझना है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स यूजिंग फेसबुक इज 3:2, फेसबुक में जितने भी हैं उनका बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ओनली टेलीग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यूजिंग फेसबुक। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। भाई बोल रहा है कि फेसबुक में जितने भी हैं वो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। तो फेसबुक में है कितने पहले ये तो देख लें। भाई फेसबुक में टोटल 300 है, ठीक है 300 है, और 300 में से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2 है, 3 और ये 2 का रेशियो है। 3 2 5 पार्ट बराबर, अगर ये 300 है तो 5 छक्का एक पार्ट की वैल्यू 60 आ गई, तो ये 60 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये 180 हो गया और ये 120 हो गया। ठीक है भाई, हमारे पास क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ओनली टेलीग्राम। ओनली टेलीग्राम कितना था
देखो ये रहा टेलीग्राम, ओनली टेलीग्राम हमारे पास ये 84 है, तो ओनली टेलीग्राम मतलब 84 हो गया। ओनली टेलीग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यूजिंग फेसबुक। फेसबुक में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 120, तो अपन 120 परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। देखो बार एक जीरो ये काट दो, 12 सत्ते 84, डायरेक्ट 7 इंटू 10 यानी 70% आ गया। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दिल्ली। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 13, find the difference between the number of student using exactly one messaging app and the number of student using at least two messaging app. Exactly one and at least two. एग्जैक्टली वन का मतलब क्या था कि ए बी सी की वैल्यू, एटलीस्ट टू का मतलब क्या होता है भाई कि एटलीस्ट टू यानी कम से कम दो, अधिक से अधिक की मना नहीं किया है, मतलब 2 और 3 दोनों शामिल होगा। एग्जैक्टली वन देख लो कितना है, एग्जैक्टली वन में देखो ये 120, 112 एंड ये 84। ठीक है, तो ये होगा 120 प्लस 112 प्लस 84, ये एग्जैक्टली वन की बात हुई। माइनस, अब देखो माइनस का मतलब कि यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंस आपको लेना है। डिफरेंस का मतलब कि जो भी बड़ा होगा बड़े में से छोटे को माइनस करना है। एटलीस्ट टू मतलब दो की वैल्यू कितनी थी, देखो तीनों का डी ई एफ की वैल्यू 198 थी, तो ये 198 और प्लस तीन, तीन का मतलब जो 36 दिया था। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो, 120 में से ये 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200, इस 4 को इधर भेज दो तो 116 हो जाएगा, मतलब ये 316 हो जाएगा। माइनस 198, दो इसका इधर ला दो तो ये 200 और ये दो जब माइनस करोगे तो 234 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया। अब इसको माइनस कर दो, देखो इस 16 से 16 दूनी 32, तो 32 16 और दो और बचा 18, तो 100 में से 18 जब माइनस करोगे तो ये 82 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 82, ऑप्शन सी। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि भाई मैं 18 के क्यों माइनस किया, देखो 300 है, 300 में से 200 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा। इस 16 में से इसका 16 माइनस कर दो, तो ये जो अब कैलकुलेशन है आप बड़ी आसानी से, मुझे पता है आप कर लोगे, फिर भी एक तरीका कि जैसे ये 300 में से 200 माइनस कर दिया तो आपका 100 बच गया। 100 प्लस 16 ये है, अब इसके पास 34 बचा, तो 34 को मैं 16 और कितना लिख रहा हूँ, 16 दूनी 32, 2 34 यानी 18 रख रहा हूँ। इस 16 में से इस 16 भी माइनस हो जाएगा, 100 में से अब ये 18 माइनस करोगे, समझ आया, तो वो आपका 82 बचेगा। 100 में से इस 18 को माइनस करोगे तो आपका 82 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब दिमाग का खेल होता है। आप, मुझे पता है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उसको सुधारो। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग टेलीग्राम इन कॉलेज बाई, अभी कौन से कॉलेज की बात हो रही थी भाई, कॉलेज एक्स की बात हो रही थी, राइट। अब ये कॉलेज बाई है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग टेलीग्राम इन द कॉलेज बाई इज 22.22% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग टेलीग्राम इन कॉलेज एक्स। ठीक है, कॉलेज एक्स में जो टेलीग्राम को यूज करते हैं वो कितने हैं, तो भाई टेलीग्राम को यूज करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। इनमें ये देखो कॉलेज एक्स की बात थी, टेलीग्राम को 270 यूज कर रहे हैं, तो ये टेलीग्राम को 270 यूज कर रहे हैं। हमसे बोला है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग टेलीग्राम इन द कॉलेज बाई, तो बाई में टेलीग्राम को यूज करने वाले 270 का कितना है 22.22% मोर देन एक्स। तो 22.22 का सबसे पहले मतलब देख लो, देखो 11.11 का मतलब होता है 1/9 होता है, तो ये उसका डबल है तो ये 2/9 हो जाएगा। और ये बोल रहा है इतना ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब भाई इसमें +1 करोगे मतलब ये 11/9 होगा, समझ पा रहे हो। तो ये 9 से काटोगे तो 9 3 27 यानी 11 3 33 हो गया, और ये 0, तो ये बाई में कॉलेज बाई में टेलीग्राम का आ गया 330, राइट। मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग टेलीग्राम इन द कॉलेज एक्स in which 33.33% of the student using only telegram, in which जिसमें, इसमें ये जो आया है इसमें बोल रहा है कि 33.33% ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग द ओनली टेलीग्राम। ओनली टेलीग्राम, ये देखो टेलीग्राम का ये टोटल आया है, इसमें से 33.33 का मतलब क्या होता है 1/3, 1/3 जो केवल टेलीग्राम को यूज कर रहे हैं। तो
ओनली टेलीग्राम, जैसे कि यहाँ पर आपका सी का वैल्यू आया था, देखो यहाँ पर सी की वैल्यू आई थी, ये सी की ओनली टेलीग्राम की, तो सेम चीज़ उसमें बोल रहा कॉलेज बाई में टेलीग्राम के लिए, समझ पा रहे हो। तो ये ओनली टेलीग्राम, ये कितना 1/3 है, इसका 1/3 कितना होगा भाई 330 का 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी, तो ये 110 हो जाएगा। तो अदर जो 3 बचेंगे बाकी 220 बचेंगे, ठीक है, बिकॉज टेलीग्राम का टोटल 330 है, समझ पा रहे हो। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ओनली टेलीग्राम इन द कॉलेज बाई, आपसे यही पूछा 110, ओनली टेलीग्राम इन द बॉय बाई, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 110। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया। देखो मैं एक एक सवाल पर एक एक पॉइंट पर बड़ी मेहनत करता हूँ, इसलिए कि आपको चीज़ें क्लियर हो, आप उन सबको बिना किसी डाउट के क्लियर रखो और समझो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, समझ पा रहे हो। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड टेलीग्राम बट नॉट व्हाट्सएप टूगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ओनली फेसबुक। देखो पहली बात तो दो का जोड़ किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, सबसे पहले तो इसको देख लो, फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप बट नॉट टेलीग्राम, यानी इस वाले को माइनस कर दो, ये 48 हो जाएगा। तो पहला तो 48 हो गया। देखो एक एक चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये डाटा मुझे याद है, बिकॉज क्वेश्चन जब कर लिया तो मुझे डाटा याद हो गया इतना साल करने के बाद। तो ये डी, और डी का मतलब 48, ठीक है, एंड मतलब प्लस करवा रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग बोथ फेसबुक एंड टेलीग्राम बट नॉट व्हाट्सएप। अब फेसबुक एंड टेलीग्राम को देख लो, फेसबुक एंड टेलीग्राम बट नॉट व्हाट्सएप, तो फेसबुक एंड टेलीग्राम में ई एंड दिस मच है, बट नॉट व्हाट्सएप 36 माइनस कर दो, मतलब ई की वैल्यू आ गई। तो ई की वैल्यू कितनी है, देखो ये 96, तो ये 96, ई की वैल्यू 96 हो गया। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन, अब परसेंट बोला है तो भाई मैं रेशियो निकाल देता हूँ, बिकॉज परसेंट निकालने के लिए भाई अगर उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लोगे ना तो बड़ा आसान हो जाता है। इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ओनली फेसबुक। अब ओनली फेसबुक में आपको कितने थे, तो आपको पता है, अगर याद हो डाटा तो ये 120 थे। बाय द वे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, बिकॉज कंफ्यूजन ना हो। ओनली फेसबुक, देखो ये फेसबुक है तो ओनली फेसबुक में 120 है ए, ठीक है। अब इनका जब आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लोगे, कहने का मतलब ये कि 96 और ये 48, चार इसका इधर कर दोगे तो भाई कितना हो जाएगा 100, और इधर 144 बचेगा 120। इनका रेशियो 12 से काटोगे तो 12 बारहम और 12 दहम, यानी अब इसमें देखो आपको परसेंट निकालना है तो भाई परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ये एक जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। या तो आप इस तरीके से देख लो कि इसको 100 + 20 लिखोगे, इसका मतलब 20% ज़्यादा है। अथवा जनरली आप क्या करते हो कि जैसे इनका सिंपलेस्ट रेशियो आया 12/10 आया, या आप 6/5 कह दो, कितना ज़्यादा है ये, तो अभी ज़्यादा कितना है, आपसे ज़्यादा पूछा है तो 5 से कितना ज़्यादा है भाई, एक ज़्यादा है आउट ऑफ 5, और 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20% होती है, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, 20% मोर है, ये भी ध्यान रखना, मोर है 20, अगर दो ऑप्शन में 20-20 होता तो 20% मोर है, बिकॉज पहले वाले की बात किया, जो पहले वाला हमने न्यूमरेटर में रखा है, मतलब अंश में रखा है, तो वो 20% मोर है, ठीक है भाई, समझ आया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स नाम के चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपसे केवल इतनी उम्मीद करता हूँ कि भाई ढंग से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, जो चीज़ें आपको डाउटफुल लगती है, या जो चीज़ें डाउटफुल लगती है आप उसको पूछो, 2 बार, पहले 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो में देखो, क्लियर करो, अगर नहीं होता तो फिर भी पूछो, मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये कि आप जो चीज़ें आपको, जैसे कोई चीज़ लर्निंग होती है, सीखने पड़ती है, जैसे मैं अब इसका बेसिक बताई हूँ, तो वो चीज़ें आप एक बार लिख के 1 बार 2 बार रिवाइज कर लो, देख लो, ठीक है, मेहनत करो। बाकी चीज़ें मुझे समझ आता है कि भाई मैं इतना समझता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप अगर 1 बार में समझ नहीं आता तो 2 बार में आ जाएगा, 3 बार में आ जाएगा, वो आ जाएगा। बस मेहनत आप पर है कि आप कितनी मेहनत करते हो। मैं आपसे केवल एक ही उम्मीद करता हूँ कि भाई सपोर्ट करो चैनल को, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना मैं चैनल पर आगे कंटिन्यू लगातार नहीं कर पाऊंगा। आप खुद देखो कि कब से चैनल चल रहा है भाई, आप देखो प्लेलिस्ट में जाके देखो कितने वीडियो, कितनी प्लेलिस्ट, उनकी क्वालिटी देखो, आप खुद समझ आएगा कि मैं कितनी मेहनत किया हूँ। तो इसलिए चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो,
और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और एक कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ जो भी जैसा है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।